और ये बुद्धि लॉक इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? जोर से कहिए। देह समझ रहे हैं, अर्थात आकार समझ रहे हैं। आकार समझने से बुद्धि कैसे लॉक हो जाती है? खुद शरीर समझने से बुद्धि कैसे लॉक होगी? बुद्धि कैसे लॉक होगी? ध्यान शरीर की तरफ जाता है। और खुद को शरीर समझने से बुद्धि कैसे लॉक होगी? देह अलग है, आत्मा अलग है। खुद को शरीर समझने से बुद्धि को ताला क्यों लग जाता है? अहंकार में आ जाते हैं, क्योंकि खुद को, अहम को आकार समझ रहे हैं। अर्थात जीवन में इस आकार के साथ जो भी हमने अनुभव किए हैं, इस आकार में, ठीक है ना, आकार में हमने क्या क्या अनुभव किए बताइए। जो भी हमारा अचीवमेंट है कि हमने कितना पढ़ाई किया है, कितना दुनिया का ज्ञान हासिल किया है, दुनिया को कितना हमने देखा है, कितना हमने समझा है, कई बातें इस आकार के साथ जुड़ी हुई है, इस आकार के साथ जुड़ी हुई है। तो जब इस नशे में हम रहते हैं कि चाहे आप अपने नाम या शरीर के रूप रंग या स्त्री या पुरुष के भान में रहते हैं, अर्थात आपके इस भौतिक शरीर में जो भी आपने किया उन सभी बातों को पकड़ के रहते हैं, इसीलिए उन्हीं बातों को एक्सप्रेस करने में, उन्हीं बातों को अनुभव करने में बिजी रहते हैं कि इस जीवन में क्या किया हमने। अगर आप बड़े घर में जन्म लिए तो बड़े घर में जन्म लिए उसका भी नशा हो जाता है। अगर आप दुनिया में बाहर ब्राह्मण भी हो लौकिक से, उसका भी एक अलग ये होता है। ऐसे ही अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूल में हुआ हो या बहुत अच्छे लेवल में हुआ हो, उसका भी एक नशा रहता है। ऐसे ही कई सारी आपके विशेषताएं हैं आपके अंदर, वो बाबा का देन है और उस विशेषताओं का भी नशा रहता है। ऐसे कई सारी बातें जो आपके शरीर से जुड़े हुए हैं, जब आप खुद को शरीर समझते हैं तो उस समय पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगा, क्योंकि आप नशे का सेवन करते हैं। कौन सा नशे का सेवन करते हैं? आकार का। इस आकार में, अर्थात जब से हमने शरीर लिया तब से हमने क्या क्या किया, क्या क्या हासिल किया, क्या क्या अपना अस्तित्व बनाया, वे सभी चीज़ों के भान में आ जाते हैं। इसीलिए जाने अनजाने में हमारे शरीर से वे स्पष्ट दिखाई देंगे, हमारे व्यवहार से स्पष्ट दिखाई देंगे, है ना। अगर कोई बड़े घर के हैं तो उनके व्यवहार से स्पष्ट दिखाई देगा, अगर कोई पढ़े लिखे हैं तो उनकी बातों से, व्यवहार से स्पष्ट दिखाई देगा। बुद्धि ब्लॉक हो जाएगी। इसीलिए हमें बार बार अव्यक्त होने का अभ्यास करना है। और ये जो जीवन काल का नशा या प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ी हुई है, आकार का, देह अभिमान से जो भी अचीव किया, हो सकता है आप शारीरिक रूप से बहुत सुंदर हैं, हो सकता है आप कई विशेषताओं से भरपूर हैं, हो सकता है आप बहुत धनवान हैं, हो सकता है आपका बहुत नाम है दुनिया में। वो सारी चीज़ों का जो नशा है, वह नशा जब तक रहेगा बुद्धि का ढक्कन बंद रहेगा। और उस स्थिति में आप कितना भी बैठ के ज्ञान सुनो और कितने भी साल सुनो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाबा का पहला डायरेक्ट शक्ति अगर कोई है तो वह है मुरली। क्या है मुरली? क्या है मुरली? क्या है? आत्मा का भोजन है, ज्ञान है। मुरली क्या है? ज्ञान है। वह ज्ञान डेली
बरसात हो रहा है, लेकिन अंदर जा रहा है क्या? क्यों नहीं जा रहा है? ढक्कन बंद है। अंदर पड़े हुए विकार, विकारी संस्कार अंदर पड़े हुए चाहते हैं निकाले, लेकिन ढक्कन कैसे खोलना है पता नहीं है। और ये भी पता नहीं है कि क्या हमारा ढक्कन बंद है, कि हमारी बुद्धि लॉक हो गई है, ये भी हमें एहसास नहीं हो सकता। जो देह अभिमान की स्थिति में है, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो सकता कि मेरी बुद्धि कैसे ब्लॉक हो गई। अगर एहसास होगा तो पहले तुरंत ये बुद्धि का ढक्कन खुलेगा और बुद्धि इसके अंदर प्रवेश करेगी, अर्थात बाबा का ज्ञान प्रवेश करते ही अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकलेगी। अगर आप इतने सालों से पुरुषार्थ करते हैं और अगर आपको पता है कि मेरे अंदर अभी भी विकार पड़े हुए हैं, तो चेक करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी के बुद्धि का लॉक लग गया है, नहीं, कईयों का खुला भी होगा और गहराई से हमें जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है संस्कारों में, आदतों में, विचारों में, तो आपको बहुत सच्चे दिल से इस बात को एहसास करना होगा, क्योंकि देह अभिमान, बुद्धि का लॉक, यह एक श्राप है। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, जो शक्तिशाली ऋषि मुनि वैकुंठ पहुंचते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तब क्या होता है, जो द्वारपालक हैं वो रोकते हैं, भगवान बिजी हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। ऐसा वाद विवाद चलता है। किनके साथ? कौन किसके साथ कर रहे हैं? ऋषि मुनियों के साथ द्वारपालक बहस कर रहे हैं कि आप अभी नहीं मिल सकते हैं, बाद में आइए, भगवान बिजी हैं। तो उन्हें गुस्सा आता है और वो लोग श्राप देते हैं कि हम इतने तपस्वी और भगवान और हमारे बीच में पल भर के लिए भी दूरी नहीं हो सकता, और आप जो है हमें दूर कर रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको श्राप दे देता हूँ। तो उनको श्राप दे देते हैं। तो वह श्राप ऐसा है कि या तो 3 जन्म ले भगवान के विरुद्ध में राक्षस असुर बन के, या फिर 7 जन्म ले भगवान के भक्त बन के। तो क्या पसंद करेंगे? 3 ही जन्म पसंद करेंगे, राक्षस या असुर बन के, या फिर 7 जन्म करेंगे? तो 7 जन्म। तो वो लोग जो हैं कहते हैं कि अगर हम दूर रहकर आपके भक्त बन के भी रहें, तो हम दूर रहकर भी नहीं चाहिए। अगर हम आपके विरोधी बनेंगे चलेगा, लेकिन 3 जन्म में ही हम रिटर्न आ जाएं, ऐसा कुछ सुविधा करिए, ठीक है? तब भगवान कहता है तथास्तु। फिर वो लोग जो है जन्म लेते हैं। पहला जन्म होता है उनका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दूसरा जन्म होता है उनका रावण और कुंभकर्ण। तीसरा जन्म होता है उनका शिशुपाल और दंतवक्र, ठीक है? इस तरह से 3 जन्म भगवान के विरुद्ध में वो लोग आकर के श्रापित जन्म लेते हैं, और वह लोग ईश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। उस श्रापित जन्म में उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता है। इसी तरह, क्योंकि एहसास क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनकी बुद्धि लॉक हो गई। जब वैकुंठ में थे तब वे भगवान के साथ थे, तो उन्होंने श्रीमत का उल्लंघन किया तो वह श्रापित हो गए। इसी तरह से यहाँ पर बाबा के पास आने के बाद भी अगर हमारे छोटे छोटे अवज्ञाओं से हम श्रापित कर लेते हैं हमारे लिए खुद को, और वह श्राप का परिणाम क्या होता है? बुद्धि लॉक हो गई। बुद्धि लॉक होना ही हमारे अपने, हम श्रापित हो जाना है ऑटोमेटिकली। आत्मा को भूलकर फिर शरीर का अभ्यास नहीं करते हम। आत्मा को
भूलकर शरीर का अभ्यास नहीं करते हैं हम। जैसे ही आत्मा को भूल जाते हैं, आप शरीर बन जाते हैं। जैसे ही आत्मा को भूल जाएं तो शरीर बन जाओगे। तो अहम को आकार समझना, यह जैसे कि हम श्राप में हैं और उस श्राप से मुक्त होना है, तो उसके लिए वो ये ढक्कन खोलना ज़रूरी है। अर्थात इस जन्म में इस शरीर के द्वारा, शरीर और शरीर के द्वारा जो कुछ भी आपने हासिल किया, उसको बाबा के सामने स्वाहा करना है। इसके लिए पिछले हफ्ता बाबा ने कहा, त्याग समर्पण के आगे सर्व समर्पण चाहिए, और वह समर्पण है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत देखा है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं। और ये एटीट्यूड, ये नज़रिया लेकर जब हम यहाँ बैठते हैं बाबा के सामने, वह इस तरह की स्थिति होगी। एक बूंद भी ज्ञान उतरेगा नहीं, एक बूंद भी ज्ञान उतरेगा नहीं। तो आज इस भट्टी में हमें सर्व समर्पण करना है, अहम को पूरी तरह समर्पण करना। या यूँ कहें, जैसे कोई पेड़, लकड़ियाँ, पेड़ टूट के अगर सूख जाए, लकड़ी बन जाए, तो लकड़ी में कोई जान होता है, और उस लकड़ी को छोटा करके अगर इस बॉटल के अंदर या कोई बर्तन के अंदर डालना है तो क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से बाबा के यज्ञ में, ज्ञान में आने के बाद भी अगर कोई अपने आप को, अहंकार को नहीं तोड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो बहुत टूटते हैं, बातों बातों में टूटते हैं, अपमान फील करते हैं, दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी वो देह अभिमान में है। लेकिन क्या ये बात उन्हें एहसास हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? इस तरह समर्पण करना है, बाबा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कोरा कागज हूँ, मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, आप जो लिखो, आप जो डालो मेरे अंदर, मैं उस तरह से चलने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहो। तब बाबा की बुद्धि हमें चलाएगा, हम नहीं चलाएंगे अपनी बुद्धि को। हमारी बुद्धि को कौन चलाएंगे? बाबा चलाएगा। और जब वह चलाएगा, उससे कोई गलतियाँ होंगे? उससे कोई गलतियाँ होंगे? नहीं होंगे। अगर वह चलाया तो, अगर हमने अपने मनमत चलाया तो क्या होगा, और अगर श्रीमत पर चले तो क्या होगा, ये भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रैक्टिकली करके देखेंगे। दो बातें, एक तो माया किस तरह से हमें खींच रहा है, दूसरा अगर हम माया के वश होते हैं तो श्रीमत नहीं मनमत पर कैसे चलते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखना चाहेंगे। यस, उठ खड़े हो अपनी जगह पे।